ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वम् अहम् इदम् इतीयं कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वय निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयन्मुपगच्छेत् वस्तु तत्त्वावधृत्य। अर्थ देखिए, अद्वितीय निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तुम, मैं, यह ऐसी कल्पनाएं होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु वस्तु तत्व का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। वह ब्रह्म अद्वितीय है, एक है। अब उस एक ब्रह्म के अंदर में तीन प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, तीन तरह की इमेजिनेशन होते हैं उस ब्रह्म के अंदर में। त्वम, तुम, अहम, मैं, इदं, यह। तीन प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, इसका कारण क्या है? बुद्धि का दोष। बुद्धि का दोष, बुद्धि का स्वभाव। बुद्धि का ऐसा नेचर है, बुद्धि का ऐसा स्वभाव है कि वह बुद्धि अपने स्वभाव के कारण उस अद्वितीय परमात्मा में, उस अद्वितीय ब्रह्म में तीन प्रकार की कल्पनाएं कर लेती है। तुम, जब सामने हम किसी को देखते हैं, चैतन्य है, कॉन्शियस है, तो हम तुम का व्यवहार करते हैं। एक मैं और एक तुम, जो भी हमारे सामने है हम उसको तुम करके समझते हैं। एक मैं, आई, और एक तुम, और तीसरी कल्पना है सारे के सारे जगत की, यह, इदम। तो तीन प्रकार की जो कल्पनाएं हैं बुद्धि के अंदर में, बुद्धि के कारण तुम भी कल्पना है, ये जगत कल्पना है। लेकिन जैसे जगत कल्पना असद है, वैसे ये भी समझिए जो मैं कल्पना है, मैं, यह मैं कल्पना भी असद है। बुद्धि दोषात, ये बुद्धि का दोष। दोष का अर्थ आप यहां समझेंगे कि दोष का अर्थ होता है कि स्वभाव है, उसको आप दोष समझो या आप उसके गुण समझो, कुछ भी शब्द प्रयोग करो कि ये बुद्धि का स्वभाव है। जैसे ही बुद्धि के साथ में कोई चैतन्य नजदीक होता है, ये बुद्धि उसको तीन तरह से प्रोजेक्ट कर देती है। तो जगत असद, जगत कल्पना है, ये बात हमने बहुत बार सुनी है। ऐसे ही सामने जो तुम की कल्पना है
वो भी एक कल्पना है। और मैं, ये भी कल्पना है। तो दो प्रकार की कल्पनाएं हम चैतन्य के रूप से देखते हैं, आईनेस, मैं भी कल्पना। और दूसरा कहीं चैतन्य जैसे चल रहा है, हम उसको बोलते हैं कि तुम, यू। और तीसरा जड़ के रूप में सारा का सारा संसार। त्वम अहम इदम इति यम कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वय निर्विशेष। तो जो निर्विशेष परमात्मा है, जिसमें कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। विशेष का अर्थ होता है कुछ स्पेशल, लेकिन यह कुछ विशेष नहीं, सामान्य। लेकिन बुद्धि के दोष के कारण तो कभी मैं की तरह मालूम पड़ता है, कभी तुम की तरह मालूम पड़ता है, और कभी ये सारे जगत के रूप से प्रतीत होता है। तीन तरह से उसकी प्रतीति बुद्धि के कारण होती है। ये बुद्धि का काम है, इसलिए साधक को इस बुद्धि की सीमा के ऊपर जाना पड़ता है। बुद्धि का अर्थ होता है कि आप कम से कम दो चीजें आपके सामने होती हैं, तब आप बुद्धि को उपयोग करते हो। ये ठीक है, ये गलत है। आप कोई जजमेंट करते हो तब जब आप कम से कम दो चीजें आपके सामने होती है, तब आप कोई निर्णय लेते हो, ये ठीक है, ये गलत है। तो सही और गलत समझने के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। बिना दो चीजों के सही और गलत का बोध नहीं होगा। एक पदार्थ आपके सामने हो, एक ही हो, तो आपके पास ये सोचने का समय नहीं होता है, आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती ये सही है कि गलत है। जैसे आकाश एक है, हम एक ही आकाश को जानते हैं, तो हमारी बुद्धि कभी ये नहीं कहेगी ये वाला आकाश अच्छा, ये आकाश अच्छा नहीं। आपके पास विकल्प कब होता है, बुद्धि काम कब करती है, जब कम से कम दो चीजें आपके सामने में उपस्थित हो। इसलिए बुद्धि क्या करती है, उस चैतन्य को दो तरह से बांट लेती है, कम से कम दो तरह से, नहीं तो बुद्धि के होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, बुद्धि खत्म। तो बुद्धि उस चैतन्य को कम से कम दो पार्ट में बांटती है, आईनेस, मैं हूं, तुम हो, और ये जगत मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया, फिर बुद्धि का काम और बढ़ गया। तो बुद्धि के लिए क्या चाहिए होता है, कम से कम दो चीजें चाहिए होती है। तो बुद्धि इसलिए उस चैतन्य के अंदर में तीन प्रकार की कल्पनाएं कर लेती है, मैं, तुम, ऐसा सारा का सारा जगत, जितने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है वह सब। तो साधक को इस बुद्धि को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये बुद्धि जागृत में काम कर रही है। अभी आप जग रहे हैं, आई होप, ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन आप कहां कहां बैठे हो, क्या जग रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूं आप जग रहे हो। तो आपकी बुद्धि काम करे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं आपके पास, बहुत वैरायटी। जब आप स्वप्न में होते हो तो भी बहुत वैरायटी आपके पास, बुद्धि काम करती है, बुद्धि को करने के लिए काम है। जब आप सुषुप्ति में होते हो उस समय कुछ है नहीं, लेकिन उस समय आप अवेयर भी नहीं हो, इसलिए वो स्थिति बहुत काम की नहीं होती है, बहुत उपयोग की नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर द्वैत नहीं है, लेकिन अद्वैत का बोध भी नहीं है, इसलिए स्थिति बहुत काम की नहीं रहती है।
ये साधक को उस स्थिति से अपने को ऊपर उठा करके, जहां पर द्वैत न हो और अद्वैत का बोध हो, उस दशा को, उस अवस्था को आप चतुर्थ कह सकते हो, समाधि कह सकते हो। जहां पर बोध भी है और सब चीजें विलय भी हो गई। प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वो विकल्पो। तो जब कोई साधक इस बुद्धि की सीमा को पार करने लगता है, बुद्धि की सीमा को पार करने लगता है, समाधि में प्रवेश करने लगता है, उस समय बुद्धि अपना काम फिर भी करेगी। देखो, बुद्धि चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, प्योर इंटेलेक्ट या इम्प्योर इंटेलेक्ट, बुद्धि कैसी भी हो, बस इतना फर्क पड़ेगा, जो अच्छी बुद्धि होगी अच्छे विचार करेगी, अच्छे निर्णय लेगी। बुद्धि खराब होगी तो निर्णय गलत लेगी, खराब लेगी। लेकिन बुद्धि का काम है विकल्प उत्पन्न करना, द्वैत उत्पन्न करना। तो जब कोई साधक इस बुद्धि की सीमा को पार करने की कोशिश करता है, तो ये बुद्धि उसमें विघ्न बन के काम करती है, विघ्न बनती है। अपनी ही बुद्धि अपने अगेंस्ट खड़ी होती है। लेकिन विलयन मुपगच्छेत वस्तु तत्वावधृत्य, जब वस्तु तत्व, वास्तविकता, जो चीज है आप वैसे समझ लिया, उस आत्म तत्व को जैसा है वैसा समझ लिया, तब ये बुद्धि के द्वारा खड़े किए गए विघ्न, बुद्धि के द्वारा खड़े किए गए अवरोध उस साधक को रोक नहीं पाते हैं। और फिर उस समाधि की दशा में जब वो बुद्धि के ऊपर में गया, तो जितने ये विकल्प थे, तुम, मैं, हर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वर्ड, सारा का सारा, अभी देखो डीप स्लीप में जब आप गहरी नींद में हैं तो कहां संसार है? गहरी नींद में संसार कहां है? कुछ नहीं। इसी तरह से जब उस तत्व को समझ लिया, आत्म तत्व को समझ लिया, तो सब चीजें लीन हो गई। जो मैं पना है अब वो भी नहीं बचा। मैं बहुत आराम से सोया, ये बात आपको कम मालूम पड़ती है जब आप सवेरे उठ जाते हो। मैं बहुत अच्छी तरह से सो रहा हूं, ऐसा आपका अनुभव नहीं होता। मैं बहुत बढ़िया अच्छी तरह बहुत गहरी नींद में सो रहा हूं, ऐसा अनुभव किसी को नहीं होगा। मैं बहुत बढ़िया सोया, ये बात कम मालूम पड़ेगी जब आप जग जाओगे। समाधि की दशा में मैं, ये भी विलीन हो जाएगा, तुम, वो भी विलीन हो जाएगा, और इस सारा का सारा जगत, ये समस्त जगत जाकर के विलीन हो जाएगा। समाधि की दशा में एक ही जगह सब समाप्त हो जाएगा। विलीन का अर्थ हुआ आपके लिए, दूसरों के लिए है सब। जो सुषुप्ति में नहीं है उनके लिए सारा संसार है। आप सुषुप्ति में, आपके लिए नहीं है। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपके लिए नहीं है। लेकिन आपके पास तो कोई दूसरा बैठा है, उसके लिए सब कुछ, मैं, तुम, संसार, सब कुछ। ऐसे ही समाधि में जो है उसके लिए सब कुछ विलीन हो गया, लेकिन जो समाधि में नहीं है उसके लिए जगत वैसे ही बना रहेगा। अगला मंत्र देखिए। शांतो दान्ता परमुपरतः क्षान्तियुक्त समाधिम कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्म भावम तेन अविद्या तिमिर जनितान
साधु दग्ध्वा विकल्पान ब्रह्माकृत्य निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्प। अर्थ देखिए, योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति, क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूपी अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है। काफी बड़ा मंत्र है और बहुत सी बातें इसमें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुछ चीजें जो पहले समझनी है जरूरी। समाधि की प्राप्ति, बड़ा अच्छा शब्द है समाधि, बहुत अच्छा शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है, वो लग जाए तो और अच्छा लगता है। लेकिन इस समाधि का मतलब इतना छोटा शब्द, ये शब्द आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को अपने अंदर में समाहित करके बैठा हुआ है। समाधि शब्द के अंदर में आपकी सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा है। तुरंत समाधि नहीं लगती। समाधि के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप कोई भी सिस्टम ले, महर्षि पतंजलि को सुनेंगे, वो भी आखिरी में आपको बोलेंगे समाधि, लेकिन ये शुरू कहां से होती है? समाधि कभी समाधि से शुरू नहीं होती। समाधि शुरू होती है, उसके नीचे बहुत बेस है, बहुत नींव है, फाउंडेशन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और आखिरी में समाधि। तो समाधि का अर्थ हुआ आपकी सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा एक शब्द के अंदर कह दी जाती है, उसका नाम होता है समाधि। इसके पहले इसकी आधार शक्ति क्या है, फाउंडेशन क्या है, शुरुआत कहां से है? सब लोग चाहते समाधि मिल जाए। जैसे आप देखते कोई सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत ऊंची है, बहुत सुंदर है, देखने का मन करता है, लेकिन इतनी बड़ी भारी सुंदर बिल्डिंग ऐसे नहीं खड़ी है, उसके नीचे बहुत मजबूत फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के, बिना आधार के वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। कोई सुंदरता आप नहीं दे सकते वहां पर। यहां पर शंकराचार्य जी बोलते हैं शांत दांत। इस यात्रा को करने के लिए उस साधक को, जिसको समाधि में पहुंचना, तो समाधि में कुछ करना नहीं होता है। समाधि अपने, जैसे आप नींद में जाते हो, तो नींद में सोने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सोने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको गहरी नींद सोनी है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। आप कुछ करेंगे और कुछ करने के बाद आप गहरी नींद में जाएंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं। आप ये करें और गहरी नींद में जाएंगे। पहले आप करिए, नींद आने के पहले आप करिए, जिससे नींद अच्छी आए। नींद आने के पहले आप जो भी कर सकते करें। इसी प्रकार यहाँ साधक को शंकराचार्य बोलते हैं उसके इंद्रियों का संयम, मन का संयम,
विषयों से उपरति, क्षमा, ये साधन बताए। और इतने ही साधन नहीं, ये तो उनमें से कुछ चीजें आपके आगे रख दी उन्होंने। ऐसी समस्त जितने भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं, जितने भी आध्यात्मिक उपाय हैं, शुरुआत आपने पता नहीं कहां से की होगी। प्रारंभ आपने, हो सकता है कि मंत्र जाप से आप कर रहे हो, तीर्थ यात्रा से कर रहे हो, कोई चैरिटी से कर रहे हो, किसी की सहायता करके कर रहे हो। ये सब समाधि की शुरुआत है, स्टेप्स। आप कोई चैंटिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं, आप समाधि की तैयारी कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, मौन व्रत कर रहे हो, एकादशी को उपास कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो। ये सब की सब एक ही तरफ लेकर के जाने वाले हैं, इनका लक्ष्य एक ही है। ये सब तैयारियां हैं। तो आप कोई भी छोटी भी आध्यात्मिक साधना जिसको आप करते हैं, जरूरी नहीं आप तुरंत बैठे पद्मासन लगाएं, नाक इधर उधर दबाएं और समाधि लग जाएगी। शंकराचार्य बोलते शांत, इंद्रिय निग्रह, मनो का निग्रह, क्षमा, विषयों से उपरति, ये समस्त चीजें आपकी समाधि की तरफ को ले जाती है। और ध्यान रहे, यही चीजें बढ़ते 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 जब आखिरी स्थिति में पहुंचती हैं, इन्हीं का नाम समाधि पड़ता है। समाधि एक स्टेट है, एक स्थिति है। समाधि एक स्थिति है, जैसे जागृत एक स्थिति है, स्वप्न एक स्थिति है, सुषुप्ति एक स्टेट है, ऐसी समाधि एक स्टेट है। और स्टेट कब आती है? जब प्रारंभिक साधन जो आपने बहुत कम स्थिति में किए थे, आपको लगाने की समाधि के लिए कोई कारण होंगे, लेकिन वे साधन पकते 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 समाधि बन जाते हैं। समाधि कोई क्रिया नहीं है कि ये करने के बाद आप ये करें। ये जो साधन है, जैसे आप देखते कोई फ्रूट बहुत बेसिक स्टार्ट होता है, पहले फ्लावर है, एक फूल है, फूल बदल करके छोटा सा फल हुआ, धीरे धीरे और बड़ा हुआ, उसमें रस पड़ने लग गया और साइज बड़ी हुई और अच्छा हुआ और बड़ा हुआ, धीरे 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 वही फ्रूट अब जब पकने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। एक शुरुआत हुआ था एक फ्लावर से, वो फ्लावर बदल करके आज ये रस में बन गया, इतना बढ़िया अच्छा फल तैयार हुआ। समाधि साधनों का फल है, साधनों का अंतिम परिणाम है। आप पूछेंगे हमारे मन की शांति कहां तक होनी चाहिए, तो आपको उत्तर मिलेगा समाधि तक। हम इंद्रियों का निग्रह कब तक करेंगे? समाधि तक। हम क्षमा कब तक करेंगे? समाधि तक। आपकी क्षमा ही पक करके समाधि बन जाती है, आपका शांत मन ही समाधि बन जाता है, आपकी शांत इंद्रियां समाधि बन जाती है, विषयों के उपरति समाधि बन जाती है। इसी प्रकार जितने भी साधन थे, उन साधनों को जैसे जैसे आपने डेवलप किया, जैसे जैसे मैच्योर हुए साधन, जैसे जैसे उसके अंदर में परिपक्वता आई, ये समस्त साधन मिलकर के एक चीज तैयार होती है, एक स्टेट तैयार होती है, उसका नाम होता है समाधि। कुरुवन नित्यम करयति यति सर्वात्म भावम। तो समस्त साधन कब तक करना है, आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, ये कब तक करना है, ये तब तक करना है
जब तक ये पक न जाए। इसको पकने दो, इसको अपने परिणाम तक जाने दो। तो आपका हर साधन जो बहुत छोटा लग रहा था शुरू में, वो छोटा नहीं है, समाधि की भूमिका है। कर कुरुवन नित्यम कलयति यति, यति जो यत्न करता, प्रयत्न करता, अपने शांत मन को वहां तक पहुंचाता है वो बदल जाए शांति में, समाधि में। अपने त्याग को, अपनी तितिक्षा को, अपने दान को, अपने वैराग्य को वहां तक लेके जाता है। इन समस्त चीजों का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? समाधि। समाधि का मतलब स्टेट, स्वस्य सर्वात्म भावम। उस समाधि में जड़ समाधि नहीं, जड़ समाधि जैसे सुषुप्ति में आप चले गए तो जड़ समाधि, समाधि है कि कुछ भी पता नहीं है, जड़ता है और कुछ मालूम नहीं है। यहां पर सर्वात्म भावम, उस समाधि का मतलब यहां पर कुछ और मत समझ लेना। शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट करके लिखा, सर्वात्म भावम, ये उस समय जागृत होता है। सर्वात्म भाव समाधि। आप पद्मासन लगा के बैठे हैं या आप रास्ते में चल रहे हैं, इसका कोई मतलब इस समाधि से नहीं है। इसका इस समाधि से कोई मतलब नहीं। आप ऐसा मत समझ लेना कि समाधि करते पद्मासन लगा के बैठा हुआ है और उसके बाद समाधि लगी, जैसे ही उठेगा, नहीं नहीं, वो वाली समाधि की बात नहीं है। ये वो समाधि है, भोजन कर रहा है, चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई क्रिया उसके इस भाव को बिगाड़ नहीं पाती है, और वो भाव है सर्वात्म भावम। सर्वात्म भाव की प्राप्ति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति को समाधि बोला गया है। मेरी आत्मा, जो यहां पर आत्मा है, सब जगह है, सब जगह है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा जो कॉन्शियसनेस, चूंकि मैं यहां पर अनुभव कर सकता हूं, मेरे अंदर चैतन्य है, ये मैं अनुभव कर सकता हूं स्पष्ट रूप से, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मेरे अंदर में चैतन्य है, मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं चेतन हूं। तो मैं कॉन्शियस हूं, तो मेरा अंदर जो कॉन्शियसनेस है केवल मेरे अंदर नहीं है, ममात्मा सर्वभूतात्मा, सारे के सारे सब जगह वही आत्मा। ये सर्वात्म भाव यहां पर समाधि है। कबीर ने इसको लिखा सहज समाधि। कबीर ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली। वो अपने शिष्यों को साधु करके एड्रेस करते थे, साधो सहज समाधि भली। ये समाधि सबसे अच्छी है। लिखा उन्होंने, आंख न मूंदो कान न रूंदो, आंख बंद नहीं करता, कानों को बंद नहीं करता, जो करना था हो गया सब, जो करना था वो मैं कर चुका हूं। सर्वात्म भाव। अब ये बैठा है, सोया है, जगा है, फिर इसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता किसी अवस्था का। इस आत्म भाव में, इस समाधि में पहुंचने के बाद शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, तेन अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान साधु दग्धा। इसके द्वारा क्या होता है, अविद्या रूपी अंधकार के कारण
बहुत प्रकार के जो विकल्प पैदा हो गए, विकल्प मतलब इमेजेस, विकल्प का अर्थ है प्रकार। हमने आत्मा को बहुत प्रकार से समझ लिया, वो सब विकल्प है। वो समस्त विकल्प अविद्या के द्वारा पैदा हुए थे। तेन अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान साधु दग्ध। सर्वात्म भाव के द्वारा, सर्वात्म भाव की स्थिति में जितने भी विकल्प थे, जितने इमेजेस थे, जितनी कल्पनाएं थी, वे अविद्या के कारण थी। इस सर्वात्म भाव के द्वारा, समाधि के द्वारा समस्त चीजें समाप्त हो गई। अब कोई विकल्प नहीं बचा, अब न तुम बचा, न मैं, न ये संसार। तीन प्रकार की जो कल्पनाएं थी, सर्वात्म भाव होने के बाद अविद्या के द्वारा जो तीन प्रकार की कल्पनाएं थी, मैं, तुम, संसार, ये समस्त कल्पनाएं दग्धवा, जल के राख हो गई। अब कोई कल्पना नहीं बची, अब कोई आकार नहीं बचा, कोई प्रकार नहीं बचा। अच्छी तरह, साधु का अर्थ होता है संस्कृत में अच्छी तरह से, पूरी तरह से, कि दोबारा कभी जीवित न हो, कि दोबारा उनके अंदर उठने की क्षमता न बचे। इस सर्वात्म भाव के द्वारा, इस समाधि की स्थिति के द्वारा ये समस्त चीजें, समस्त कल्पनाएं जल करके राख हो जाती है। ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्किलो निर्विकल्प। फिर वह उस सर्वात्म भाव की स्थिति में निष्क्रिय होकर के, निर्विकल्प होकर के, सर्वात्म भाव है, करने को बचा कुछ नहीं। ध्यान रहे, क्रियाएं सब होगी। शरीर ऐसा नहीं, शरीर क्रियाएं नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं होंगी, एक्शन नहीं होंगी, और अच्छी तरह से होंगे, और बढ़िया से होंगे। हर एक्शन, हर एक्टिविटी आनंद देने वाली होगी, सुखी करने वाली होगी। तो शरीर में समस्त चीजें होंगी, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राणों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सब काम होगा। लेकिन उसका जो सुख है वो नहीं जाता है, उसका जो आनंद है वो नहीं जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कृत्या, वह अपने इस विचार के साथ, जैसे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत संपन्न है, बहुत पैसा उसके पास है, अमीर है, बड़ा घर है, बंगलो है, सब कुछ, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी, रोल मिला करने को भिखारी का, भिखारी का रोल करते समय भीख मांग रहा है, भूखा दिखाई दे रहा है, भूखा है, एक एक पैसा मांग रहा है, कपड़े फटे, प्यास लगी है, कुछ भी मिल जाए खाने को मांग रहा है। लेकिन उसको पता है, अंदर में एक भाव है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ जब चाहिए मुझे। मांगने का तो नाटक है। ब्रह्मा कृत्या उस ब्रह्माकार वृत्ति के साथ निवास करता है, सर्वात्म भाव के साथ निवास करता है, तो सारी की सारी एक्टिविटी, सब की सब क्रियाएं होंगी, लेकिन क्रियाएं उसको कभी भी परेशान नहीं करेंगी, दुखी नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमेशा ही ब्रह्माकार वृत्ति के साथ में निवास करता है। अगला मंत्र देखिए, समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतः समहं चिदात्मनि तयेव मुक्ता भव पाशबन्धैः
नान्ये तो पारोक्ष कथा विधायिना। अर्थ देखो, जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित हो जाते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें करते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यम, उसी बात को आगे शंकराचार्य जी ने बढ़ाया। जो लोग समाधि की स्थिति में जाते हैं, तो आप समाधि के बारे में जो बहुत सी चीजें हैं उनको आप ठीक से समझ लेना कि समाधि का ऐसा कुछ स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं कि आप पद्मासन में लगाई के बैठेंगे और थोड़ी देर में आप प्राणायाम करेंगे, बुद्धि चित्त सब शांत हो गया और आप समाधि में चले गए। 1 घंटा 2 घंटा आप रह गए, लेकिन जब निकले उसके बाद फिर वही समस्या, फिर वही द्वैत, फिर वही बंधन, फिर वही मृत्यु, फिर वही जन्म। यहां उस समाधि की बात नहीं कर रहे। समाधि का डेफिनेशन आप समझ रहे हैं। यहां पर समाधि की परिभाषा ठीक से समझना। यह समाधि का अर्थ सर्वात्म भाव। वो आप घर में खाना बना रहे हैं तो भी आप समाधि में हैं, आप खाना खा रहे हैं तो भी समाधि में, और आप रो रहे हैं तो भी समाधि में, हंस रहे हो तो भी समाधि में। मैंने कबीर का एग्जाम्पल दिया, सहज समाधि। आप समाधि में जा रहे हो तो भी समाधि में हो, आप स्वप्न में भी समाधि में, जागृत में भी समाधि में हो। अब समाधि ने आपके पूरे के पूरे जीवन को अपने अंदर ले लिया। इस समाधि ने आपके पूरे के पूरे अस्तित्व को अपने अंदर समेट लिया। अब आपका जगना भी समाधि से अलग नहीं है, आपका स्वप्न देखना भी समाधि से अलग नहीं है, आपकी सुषुप्ति भी समाधि है। समाधि तो समाधि है ही। समाहिताये प्रविलापे बाह्यम, समाधि की स्थिति में शंकराचार्य जी बोलते हैं, जिन लोगों ने श्रोत्रादि चेता स्वम अहम चिदात्मनि, जिन लोगों ने समाधि की स्थिति में क्या किया है, अपने अहंकार को, अहंकार सबसे पहली स्थिति है, अहंकार। उसके बाद इंद्रियां और फिर विषय। अहंकार से ईगो सेंस, उस अहंकार से शुरू होता द्वैत। अहंकार आपकी बुद्धि, अंतःकरण, कुछ भी नाम दो, जहां से शुरू होता है। उसके बाद वह कंट्रोल करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को, इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं बाहर का संसार। जिन लोगों के पास आंखें नहीं है उनके लिए कलर नहीं है, उनके लिए कलर की कोई सत्ता नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है। आंखों का होना ही कलर के प्रमाणित करता है। जो लोग बहरे हैं उनके लिए शब्द नाम की कोई चीज नहीं। तो हमारी इंद्रियां संसार के समस्त पदार्थों को प्रमाणित करती है। यदि इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? माइंड, इंटेलेक्ट, बुद्धि, अंतःकरण। हमारा अंतःकरण इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कई बार आपकी आंखें खुली होती है, कान भी जैसे खुले ही ख्याल खुले, लेकिन आपका मन नहीं है, मन नहीं है, आंखें खुली है और आंखों के सामने से कोई निकल गया है, फिर भी आपको पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ा, बोले मैंने देखा नहीं। तो देखने के लिए केवल आंखें नहीं चाहिए, आंखें भी चाहिए, लेकिन देखने के लिए केवल आंखें नहीं, देखने के लिए आंखों के साथ मन भी होना चाहिए।
तब दिखाई पड़ता है। सुनने के लिए कानों के साथ में मन भी होना चाहिए, तब सुनाई पड़ता है। तो तीन चीजें, अहंकार, श्रोत्रादिचेता स्वम अहम। समाधि की स्थिति में जब कोई साधक अपनी चिदात्मा में इन सभी को विलीन कर देता है, सबको मर्ज कर दिया, सबको मिला दिया, अब ना कोई अलग से चित्त बचा है, अलग से ना कोई इंद्रियां बची हैं, अलग से न कोई पदार्थ बचे हैं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, इस सर्वात्म भाव के कारण ये समस्त चीजें विलीन होती। ताएव मुक्ता भव पास बंदई, शंकराचार्य जी बोलते हैं वे लोग संसार से मुक्त हो जाएंगे, पक्का है। ताएव मुक्ता, वो लिबरेटेड है। संसार के जो पास है, जो बंधन है, वे लोग उनसे मुक्त हैं। जिन्होंने, अब कंडीशन देखो, शर्तें देखो, जिन लोगों ने इन समस्त चीजों को अपने आत्मा में विलीन कर दिया, वे ही लोग मुक्त हैं। नान्य तो पारोक्ष कथा विधायिना, और जिन्होंने अभी ये स्थिति प्राप्त नहीं की है, जिन्होंने अभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने अभी इंद्रियों को, बुद्धि को, पदार्थों को आत्मरूप नहीं समझा है, लेकिन ऐसा समझते हैं ब्रह्म है। पारोक्ष कथा विधायना करते कि ब्रह्म का सीधा अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है, किसी ने बताया है, आत्मा है, ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, लेकिन मुझे कोई अपना अनुभव नहीं है। वो लोग उसकी बातें भी करते हैं, वो लोग बातें भी करते हैं ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में बातें बहुत करते हैं। इसको बोलते पारोक्ष कथा। जैसे आप बात करो, स्वर्ग है, आप तर्क दो स्वर्ग है, दूसरा बोले नहीं है, आप बोलो स्वर्ग है, वहां पर कल्प वृक्ष है, ऐसा जंगल है, कामधेनु नाम की गाय है, इंद्र वहां का राजा है। आपने शास्त्रों में पढ़ा, ठीक होगा, लेकिन आपका भरोसा उतना नहीं, आपका विश्वास उतना नहीं, क्योंकि आप सीधा उसको प्रत्यक्ष नहीं कर। जैसे आप जिस टाउन में रहते हो, आप जिस सिटी में रहते हो, आप उस सिटी के बारे में जितना कॉन्फिडेंट हो, स्वर्ग के बारे में उतने हो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान आपने कहीं से लिया है, साक्षात आपका अनुभव नहीं हो रहा है। जिस टाउन में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, आप सीधा उसका अनुभव कर रहे हो, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार आप कैसे विचार करोगे? कोई बोले आओ जरा बात करते बैठ करके, मुंबई है कि नहीं, बोले विचार करने, तुम पागलखाने बैठ जाओ। तो जब केवल पारोक्ष कथा होती है, ब्रह्म है, आत्मा है, चैतन्य है, सद है, चिद है, आनंद है, ऐसी बहुत प्रकार के ज्ञान है, बहुत प्रकार का नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, साक्षात अपरोक्ष नहीं है। शंकराचार्य बोलते नहीं, वे लोग मुक्त नहीं। संसार की सत्यता है तो संसार में आओ। यदि संसार की सत्यता आप स्वीकार कर रहे हो, इंद्रियों की सत्यता मान रहे हो, पदार्थों की सत्यता स्वीकार कर रहे हो, तो आओ भोगो।
आनंद लो इसका, दुख सुख जो भी है इसको आप भोगो। नान्य तो पारोक्ष कथाविद, इतना स्पष्ट रूप से कि किसी को कोई भ्रम ना हो, कोई किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को पूछने जाने की जरूरत न पड़े कि मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, किसी को जरूरत नहीं। बहुत स्पष्ट मापदंड है। नान्य तो पारोक्ष कथा विधायना, केवल जाना। जैसे कोई आदमी अपने मेडिसिन दवाइयां पॉकेट में रखे घूमे, खाई नहीं है दवाइयां पास में, लेकिन बिना खाए दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही नॉलेज तो लेके, ब्रह्म ज्ञान तो लेके घूम रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का बहुत सारा नॉलेज, उपनिषद याद होंगे, लेकिन शंकराचार्य बोलते हैं जब तक उसका साक्षात स्वाद नहीं आप लेंगे, आप टेस्ट नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तो जो व्यक्ति उसको रियलाइज कर लेता है मुक्त है। जो रियलाइज नहीं करता, समझता है, केवल जानता है, उसके मुक्ति की बात नहीं है। अगला मंत्र देखिए, उपाधि भेदात समेव भिद्यते चो उपाध्य पोहे समेव केवला तस्माद उपाधे विलयाय विद्वान वसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। अर्थ देखिए, उपाधि भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। उपाधि भेद के कारण आत्मा में भेद है। मेरा आत्मा, आपका आत्मा, उसका आत्मा, पापी आत्मा, पुण्य आत्मा, ऐसे बहुत तरह के आत्मा के भेद पे ये संसार, ये सब क्यों हो रहे हैं? उसका एक ही कारण है, उपाधि। तो ये जो भेद है उसलिए नहीं कि भेद है, ये भेद दिखाई पड़ते इसलिए नहीं कि उनके सही में भेद है, भेद इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि उपाधियां हैं। तो जितनी उपाधि उतने भेद, जितनी उपाधियां आप और लगाएंगे उतनी ज्यादा भेद पैदा होंगे, उतनी डुअलिटी और बढ़ती रहेगी। उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, तो जो भेद का ज्ञान है, डाइवर्सिटी है, उसका एक ही कारण है, उपाधि। जैसे आप शीशे के साथ में, जैसे आपने शीशा लगा दिया, शीशा का स्वभाव है आपकी इमेज दिखाएगा। ऐसे ही जितनी उपाधियां लगाई, आप जितने शीशे लगाओगे उतने आप दिखाई पड़ोगे। तो जितने आप दिखाई पड़ने लगे, इसका अर्थ ऐसा नहीं आप उतने हो गए, नहीं, शीशे उतने हैं। तो उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, तो ये सब भेद दिखाई पड़ता रहता है उपाधि के कारण। इसका एक ही कारण है, उपाधि अपोहे। आप उपाधियों को हटा दीजिए, उपाधियों को हटा दीजिए। उपाधियों को कैसे हटाएंगे? हटाने का मतलब यहां पर होता है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। समेव केवला, उस समय में सब उपाधियों के कारण होने वाला जो भेद था, होने वाले जो आकार थे, जो प्रतिबिंब थे, वो सब चले गए। उनका क्या हुआ? जब आप शीशे के आगे खड़े थे, आपका प्रतिबिंब पड़ रहा था, जब शीशा हटा दिया
तो आपका जो प्रतिबिंब पड़ रहा था उसका क्या हुआ बेचारे का? उसका क्या हुआ? वो कहां गया? आया कहां से? जन्म कैसे लिया उसने? उसके मरने की क्या स्टोरी है? मरने के बाद क्या हुआ? तो जब शीशा हमारे सामने आया तो जो रिफ्लेक्शन था, जो प्रतिबिंब था, उस प्रतिबिंब की सत्ता तो थी, बिना हुए सत्ता है, पैदा हुआ नहीं लेकिन है, मरा नहीं लेकिन नहीं। उपाधि अपोहे, तो आपको उपाधि को अपोह हटा देना पड़ता है, और जैसे उपाधि हट गई, स्वमेव केवला, उस समय अकेला अकेला वही बचता है। इसीलिए तस्माद उपाधे विलयाय विद्वान, शंकराचार्य बोलते हैं, इसलिए विद्वान जो साधक उपाधि को समाप्त करने के लिए, उपाधि को विलय, शब्दों पर ध्यान देना, संस्कृत के शब्द कई बार बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, उनका सही ट्रांसलेशन भी नहीं होता है। तस्माद उपाधे विलयाय, उपाधि को खत्म नहीं करना, विलय। विलय कर ऐसे ही जैसे आपका रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर में पड़ा, पैदा कैसे हुआ, और वो रिफ्लेक्शन हट गया, वहां से चला किधर गया? तो उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, उसका होना, और जब वो नहीं है, इसको बोलते विलय। विलय का अर्थ ऐसा नहीं होता है जैसे कोई वस्तु था, व्यक्ति था, वो मर गया था, पहले मर गया तो मृत्यु, विलय नहीं। विलय शब्द का अर्थ इस तरह से होता है कि कोई चीज आपको दिखाई पड़ती थी और अब नहीं दिख रही, आपका रिफ्लेक्शन। तस्माद उपाधि विलयाय विद्वान, शंकराचार्य बोलते हैं विद्वान को चाहिए, जो सेंसस सीकर है, उसका काम होता है अच्छी तरह से उपाधियों को विलय कर दे। और उस विलय करने के लिए क्या करना है? ये बड़ी प्रक्रिया, आप कह सकते हैं पैराडॉक्सिकल है, बहुत विरोधाभासी है। उसको विलय करने के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन पड़े झील के अंदर, पानी के अंदर, आप उनको ठीक करने के लिए पानी में जाओगे तो कैसे ठीक करोगे? वशेत सदा कल्प समाधि निष्ठया, एक ही तरीका है, उस साधक को इस समाधि की स्थिति में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, कबीर की बात याद करके, सहज समाधि, हमेशा मतलब हमेशा। आप जग रहे हैं तो भी समाधि में, आप सो रहे हैं तो भी समाधि में, आप सुषुप्ति में तो भी समाधि में, आप समाधि की स्थिति में तो भी समाधि में, आप दुखी हो रहे, रो रहे तो भी समाधि में, हंस रहे तो भी समाधि में। बशेत सदा, शरीर अपना काम करेगा, इंद्रियां अपना काम करेंगे, पदार्थ अपना काम करेंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी अपना काम करती रहेगी, सर्वात्म भाव अपना काम करता रहेगा। बाकी सब चीजें, कि सर्वात्म भाव का शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं, कि शरीर ये काम करेगा तो सर्वात्म भाव खत्म हो जाएगा। ये समाधि 1 घंटे की समाधि नहीं है, ये समाधि 10 मिनट की समाधि नहीं है, ये समाधि 100 साल की समाधि नहीं है। सदा, निरंतर, हमेशा ही ये विचार, हमेशा ये थॉट, हमेशा काम करता रहे, सर्वात्म भाव
उस समाधि में इस विद्वान को हमेशा स्थिर होकर के रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।